दोस्तों आज आए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स। और आप अगर इसके रिजल्ट्स पे नज़र डालोगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों मैं इस बैंक के बारे में आप लोगों से बार बार बात करता रहता हूं और क्यों ये बैंक जो है मेरा बहुत ही पसंदीदा बैंक है। अगर आप टोटल इनकम पे नज़र डालोगे जो कि है थर्ड पॉइंट में, तो आपको टोटल इनकम दिखेगी 18,481 करोड़ एज अगेंस्ट 14,169 करोड़। तो यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिल रही है। 30% की ग्रोथ है वाई बेसिस पे इन टोटल इनकम। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे यहां पे भी आप लोगों को इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। 5% का इंप्रूवमेंट आप लोगों को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल रहा है इन टोटल इनकम। अब अगर हम प्रॉफिट पे नजर डालें तो मैं थोड़ा सा यहां पे जूम इन करूंगा और यहां पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन 17th पॉइंट। सो यहां पे आप देखोगे 3402 करोड़ से बढ़कर के हो गया है 3995। अच्छी खासी ग्रोथ है। 17% की वाई बेसिस पे ग्रोथ है प्रॉफिटेबिलिटी में। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे यहां पे आपको कितनी परसेंट की ग्रोथ देखने को मिल रही है? 11% की ग्रोथ आप लोगों को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल रही है। यानी कि चार जो नंबर्स होते हैं चारों में आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब इसके अलावा किसी भी बैंक में दो और इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं दोस्तों, वो होते हैं एनपीएस के नंबर्स। अगर आप यहां पे ग्रॉस एनपीएस देखोगे तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2.09 से घट करके हो गए हैं 1.91%। अगर मैं आपके सामने नेट एनपीएस के नंबर रखूं यहां पे आप देख सकते हो तो वो 0.60 से घट करके हो गए हैं 0.48%। सो ये जो एनपीएस के नंबर्स हैं ये अगर कम होते हैं तो ये एक अच्छी चीज होती है, क्योंकि एनपीएस होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और ये वो डिफॉल्ट वाले लोन्स होते हैं। तो ये जितना कम होंगे किसी भी बैंक के लिए उतना ही अच्छा होगा। और यही नंबर्स दर्शाते हैं कि किसी भी बैंक की जो एसेट क्वालिटी है वो कैसी है दोस्तों। और उसमें अगर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है देन इट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर एनी बैंक। तो यहां पे दोस्तों ये नंबर्स भी मुझे काफी पसंद आ रहे हैं। और अगर आप एचडीएफसी बैंक में देखोगे वहां पे भी जो एनपीएस के नंबर थे वो एकदम फ्लैट थे, कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं था। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक में प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम में तो ग्रोथ आई है, आपको एनपीएस भी अच्छे खासे इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों आप लोगों के सामने मैं इसका चार्ट रखता हूं और इसके बारे में मैं आप लोगों से बहुत टाइम से बात कर रहा हूं। ये देखिए कितने टाइम से ये स्टॉक बहुत ज्यादा गिरा हुआ है और एक ही रेंज में चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद इसके रिजल्ट्स देखिए, है ना शानदार रिजल्ट्स। अगर किसी कंपनी के इस तरीके के शानदार रिजल्ट्स आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली आ रहे हैं और स्टॉक इतना ज्यादा गिरा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। क्योंकि आपको एक चीज यहां पे याद रखनी है कि टेक्निकल्स विल फॉलो फंडामेंटल्स इन द लॉन्ग रन। सो ये वाली बात आप लोगों को यहां पे याद तो रखनी ही है, उसको इंप्लीमेंट भी करना है। और मुझे ऐसा लगता है उसके इंप्लीमेंटेशन का टाइम आ चुका है दोस्तों ये बहुत टाइम से एक इसी रेंज में चले जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अब इस लेवल पे बिल्कुल पका पकाया खड़ा है, स्पेशली जिस तरीके के इसके रिजल्ट्स आए हैं। और अगर इन रिजल्ट्स को अगर आप इसके पीयर से कंपेयर करोगे तभी भी आपको ये रिजल्ट्स काफी अच्छे नजर आएंगे। इसीलिए ये जो बैंक है एकदम शानदार बैंक है दोस्तों। और करंट मार्केट प्राइस पे भी मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। ऑल्दो मैं इसमें बहुत सारी टिप्स ऑलरेडी लगा चुका हूं, लेकिन दोस्तों अगर इसमें आप लोगों को मंडे को तेजी देखने को मिलती है देन यू शुड नॉट बी सरप्राइज। और अगर बाई चांस मंडे को, क्योंकि रिजल्ट्स के अगले दिन कुछ भी हो सकता है, ये सारा गेम जो होता है पोजीशंस का गेम होता है, बाई चांस इसमें कोई गिरावट देखने को मिलती है तो मैं इसमें पुट सेल करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा रहूंगा। अगर आपको ये बात सुननी है तो आप सुन सकते हैं, क्योंकि मैं तो पुट बेचने वाला हूं मंडे को इसमें, अगर इसमें कोई गिरावट आती है तो। और अगर ये यहां से भागता है तो कोई बात नहीं। बाकी अगर आपके पास ये स्टॉक अभी तक नहीं है तो मुझे ये इस प्राइस पे भी काफी पसंद आ रहा है। बाकी इस तरीके की शॉर्ट एंड इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।